बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम प्याज वाला पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप जो है वो आटा लिया है, सफ़ेद आटा है। और इसके साथ ही हमने आधा कप जो है वो दूध लिया है। दूध उबला हुआ है, कच्चा नहीं है और ठंडा है। तो उसके अलावा पानी है जिससे हम गूंदेंगे। और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है। आप हमेशा कहते होंगे कि मैं दूध से आटा गूंथती हूँ, तो आप गूंद के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई पराठे में टेस्ट भी अच्छा आता है और पराठा जो मज़े का भी बनता है, लजीज बनता है, सॉफ्ट बनता है, बहुत मज़े का। क्रिस्पी आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप उसको पकाते हैं। सॉफ्ट से मुराद ये नहीं कि बहुत नरम बनता है, यानी कि 5-6 घंटे के बाद भी वो बिल्कुल कड़क नहीं होता। 1 खाने का चम्मच जो है हमने ऑयल इस्तेमाल करना है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल, चीनी और नमक। दूध मैंने सारा शामिल कर लिया है। कोशिश कीजिएगा जब मैं दूध लिखवाती हूँ आटा गूंथते हुए और पानी लिखवाती हूँ तो दूध जो है वो पूरा ही इस्तेमाल कर लिया करें। पानी की अगर ज़रूरत कम भी पड़े तब भी खैर है, बस मज़े का फिर बनता है ना ज़्यादा। इसमें सॉफ्ट साइज़ का डो तैयार करना है। बहुत सख्त नहीं गूंदना और बहुत नरम नहीं गूंदना, मतलब सॉफ्ट से बना देखिए जैसे आप नॉर्मल घर में आटा गूंथते वैसे ही। इसको वो ना काफ़ी अच्छी तरह गूंदना है आटे को। मैं काफ़ी देर से गूंद रही हूँ, लेकिन मैंने अगर वीडियो नहीं बनाई इसका मतलब ये नहीं कि आटे को आपने बिल्कुल अच्छा नहीं गूंदना। जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतने ही पराठे जो है ना वो अच्छे बनते हैं। ये देखें गूंद गया ना कितना ज़बरदस्त। और इसको हम रख रहे हैं। अब हम चलते हैं प्याज की तैयारी की तरफ। प्याज की तरफ चलते हैं। इसकी जो फिलिंग करनी है पराठों में, और आपको मैं बता दूं कि प्याज में पानी होता है, इसको हम निचोड़ेंगे पहले ताकि हमारा पराठा जो है वो फटे ना। तो इसके लिए हमें जो है वो दो अदद के लिए दो जो है वो कप मैंने प्याज लिए। ये 4 प्याज थे बड़े बड़े, ये 2 कप प्याज है। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, तमाम चीज़ें कुटी भी ली है मैंने। मतलब सूखा धनिया भी कुटा हुआ लिया है, जीरा जो मैंने ऐसे लिया है, ये कुटा नहीं है क्योंकि पिसी हुई चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, इसकी इसी का टेस्ट आएगा। 1 खाने का चम्मच, 2 चाय के चम्मच, 1 चाय के चम्मच, ये क्या 1 चाय के चम्मच, 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच। अच्छा ये है 6 जो है ना बारीक हरी मिर्चें हैं। 3 खाने के चम्मच जो है मैंने हरा धनिया लिया है और 1 टीस्पून इसमें नमक है। हालांकि नमक जो है मैंने हाफ टीस्पून आटे में भी शामिल किया है और इसमें 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मसाला शामिल करने से पहले इसका जो है ना निचोड़ के प्याज को एक तरफ कर देना है। इसी तरह मैं तमाम को करके फिर मैं मिलती हूँ। देखें जो मैंने प्याज निचोड़ा है इसमें से पानी देखें, ये आधा कप है और आधे कप से भी ज़्यादा निकला है। तो ये पानी जो है अगर ये प्याज में होता ना तो पराठा जो है वो फट जाना था। अब यहाँ से शुरू करते हैं सामान शामिल करके। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो मिक्स की। इसमें नमक भी शामिल कर दें और इसको मिक्स करते हैं। अब इसके पेड़े बनाने लगी हूँ मैं। छोटे छोटे पेड़े बनाइएगा, ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। पेड़े मैंने कर लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा बेल लेते हैं। दोनों रोटियों को, छोटे छोटे पेड़ों को मैंने बेल लिया है। अब जितना आपने आमेज़ा रखना उसमें रखे हैं। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा किनारे पे छोड़ दीजिएगा, बस बाकी का आपने फिल कर लेना है। इसको दबाना है। अच्छा इसको कोशिश कीजिएगा हाथों से ही दबा दबा के थोड़ा सा बड़ा करने की, क्योंकि हमने जितने पेड़ थे उतने हिसाब से हमने काफ़ी बड़ी रोटी बेल ली थी। तो हल्का सा इसको बस बेलेंगे दबाने के लिए, ताकि ये इसे चले। अब तवा जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल जो है वो मैंने इस्तेमाल करना है पराठों पकाने के लिए। तो फिर तवे पर चलते हैं। तवे को थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स जो है वो ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा चिकना कर लें। अगर नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह। ये हमने पराठा डाल दिया है। अब इसको पकाते हैं थोड़ा स्लो फ्लेम पे। थोड़ा सा ऑयल डाल दें और पराठा जब जैसे ही डालें ना आपने
तकरीबन आधे मिनट के अंदर अंदर, यानी कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने पलटना होता है, ताकि उस पर जो है वो ज़्यादा फूल ना बन जाए, क्योंकि फूल हम अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, यानी कि ज़्यादा फिर वो काले काले से हो जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाइएगा, कहीं से भी कच्चा ना रहे, ठीक है। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा ऑयल शामिल करके अच्छी तरह, मैंने कहा ना पकाइएगा। कच्चे पराठे जो है ना वो मुझे पसंद भी नहीं है और खाने भी नहीं चाहिए, मज़े के नहीं लगते। अच्छा, ये तो हो गया था एक पराठा, बाकी के पराठे भी हम इसी तरह बनाएंगे। फिर मैं आखिर में आकर मिलती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से ये पक गया है, और ये जो प्लेट है आपको नज़र आ रही होगी, ये इसमें हमने ये पराठा रखना है और ये पराठा तैयार है। अब बाकी के पराठे भी मैं बनाकर मिलती हूँ, ठीक है। प्याज के पराठे जो है वो तैयार हो गए हैं, और जो है मेरे तो कितने बने पराठे मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आटा बच गया था, ये छोटा पराठा बना है, ये उज़मा के लिए मेरा है। अच्छा भैया आपका, ये देखिए दोनों तरफ से पका हुआ होना चाहिए। देखें इसके अंदर भी प्याज, देखें कितना ज़बरदस्त है, और इसको आप क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये दूसरा, ये भी देखें, ये तीसरा, ये अभी तक ये भी गर्म है, क्योंकि फटाफट फटाफट ये पहला पराठा जो मैंने बनाया था ये भी गर्म ही होगा। अभी तक 5-10 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह सारे बन जाते हैं, और बनाना भी बहुत आसान है। मैं पंजाबी से आसान, और काट के भी तो अंदाज देनी है। काटना को छोटा काट देनी है, छोटा ही कटांगी, छुरी फेर लगी मैं। अच्छा नहीं, अच्छा ये है कि इसको जो है वो काटने नहीं दे रही उसमें, तो हम जो है नहीं काटे इससे, ठीक है। हूँ मैं पंजाबी भी नाल नाल ही दस देनी आ कि जड़ा ना मैं लिया सी 2 कप मैदा, मैदा मूँह चों निकल गया। 2 कप जड़ा ना मैं आटा लिया सी, सफेद आटा, तो ओनू ना मैं दूध नाल गुन लिया सी, थोड़ा पानी पाया सी, थोड़ा दूध पाया सी, तो ओदा मैं गुन लिया सी। ए देखो, उस तो बाद विच चीनी सी, नमक सी, तेल सी, तो उस तो बाद मैं सिमीजन वास्ते रख दिता सी। बाकी फिर मैं चॉप जो ना प्याज लिया सी, 4 मेरे प्याज सन जड़े चॉप्ड होने बाद 4 जड़े सन ना 2 कप जिन्ने बराबर सन, ठीक है। अच्छा वो ना लो तैयार हो गए। वो जड़े ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पाया सी धनिया, सुक्का धनिया, जीरा, नमक, मिर्च, हरिया मिर्चा, वो सारा मिक्स करके ना पहले तो मैं पानी निचोड़ लिया सी, चोप जड़ा प्याज सी, उस तो बाद मिक्स करके पेड़े बना के ते तेल नाल तल लेने, मतलब पका लेने। सब पराठे बनते हैं, बनाओ, ट्राई करो। और जो एक पेड़ा करके विच अमेजा पैंदा ना, सब मेरे आलू का पराठा भी तुसीं देखिया होगा, कोई भी पराठा मेरा देखते होगे मैं ऐसे तरीके का बनानी है। इस तरीके ना अमेजा नहीं निकलता, और रोटी भी बेलदे हो ना बाहर अमेजा नहीं आता। तो उस एक ही पेड़े नूं करांगे ना, तो बेलांगे ना पेड़े विच ही, वो फिर फट जाता है पराठे चो अमेजा बाहर आ जाता। इस तरह ही बनाना, छोटे छोटे पेड़े करके आराम नाल, जो स्पेस एडा अच्छा आ जाएगा, उन्हें फैला के आराम नाल हल्का जिहा फिर बेलोगे, आराम नाल तैयार हो जाएंगे। बनाओ, ट्राई करो, इनू अचार दे नाल खाओ, रायते दे नाल खाओ, जिहदे नाल मर्जी खाओ। तो मैनूं अपनी नाम ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।